हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वोकैब विद देसी तड़का के एक और नए सेशन में हम लोग आपके साथ। लेकिन आज वोकैब विद देसी तड़का के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात एक बात पे मैं आपसे राय चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, और उस आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट में चाहिए। अभी आपने देखा कि पुलवामा के बाद से हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एक एजेंडा फैला रही है, एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि देयर शुड बी वॉर। तो मेरा आप लोगों से एक पूछना है, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या शुड देयर बी वॉर, क्या लड़ाई होनी चाहिए? यस, डिफेंस में मैंने एक बात सुनी है कि पीस कायम करने के लिए, शांति कायम करने के लिए एक बार तो किसी ना किसी को तलवार उठानी पड़ती है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से आज यही है कि क्या लड़ाई सच में होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए भी, और मैं आप लोगों से आंसर चाहता हूं बिकॉज आप लोग एजुकेटेड पीपल हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन किसी ऐसे बंदे से नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ सोच रहा है। मेरा क्वेश्चन एक ऐसे बंदे से है जो प्रैक्टिकल सोच के इस बात का जवाब दे, ठीक है जी। तो इस बात का मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मीडिया जो है ना, वो शायद लोगों को डाइवर्ट कर रही है। मीडिया जो है, देखो मीडिया व्हाट इज मीडिया? मीडिया इज अ मीडियम। अगर मैं बात करूं मीडिया की, तो व्हाट इज मीडिया? मीडिया इज द मीडियम which tells you that what are the happenings, what is happening around you, what is happening around the world। ये मीडिया का काम होता है। बट मैंने एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक जगह मैंने पढ़ा था, एक बात लिखी हुई, मुझे आज तक वो बात याद है। बहुत अच्छी बात लिखी थी किसी ने कि इन इंडिया न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स आर नॉट द न्यूज़ चैनल्स। दे डोंट टेल यू द न्यूज़, दे टेल यू द व्यूज़। दे आर व्यूज़ चैनल। तो शायद वो व्यूज़ चैनल हो चुके हैं। लेकिन खैर, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा मीडिया हमें डाइवर्ट कर रही है, तो आज मेरे पास जो वर्ड है सीखने को, जो रूट वर्ड है सीखने को, वो रूट वर्ड भी है वर्ड, जिस वर्ड से हमारे पास वर्ड बना डाइवर्ट। हमारे पास जो रूट वर्ड है, दैट रूट वर्ड इज वर्ड, जिस वर्ड से रूट वर्ड से वर्ड बना डाइवर्ट। वर्ड का मतलब होता है टू टर्न या टू चेंज। जैसे मैंने कहा कि हमें शायद डाइवर्ट किया जा रहा है, या रोड पे चलते चलते कई बार आपने वर्ड पढ़ा होगा डाइवर्जन। रोड पे चल रहे होते हैं और लिखा मिल जाता है डाइवर्जन अहेड। तो क्या होता है ये डाइवर्जन, क्या होता है ये डाइवर्ट? डाइवर्ट का मतलब होता है चेंज और टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन। टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, ठीक है ना। टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाना, उसको हम बोलते हैं वर्ड, ठीक है जी। इसी वर्ड से वर्ड बनता है इनवर्ट। वर्ड से वर्ड बनता है इनवर्ट, जिसका मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन। रिवर्स, उल्टा करना। इसी इन्वर्ट से, देखो डाइवर्ट वाज अ वर्ब, जिससे डाइवर्जन बना। इन्वर्ट इज अ वर्ड, डाइवर्जन क्या बना? नाउन। इन्वर्ट इज अ वर्ड, जिससे वर्ड बन जाता है इन्वर्जन। अगेन इन्वर्जन इज अ नाउन, है ना। मीनिंग वही है, उल्टा करना, ठीक है। इसी से वर्ड बनता है रिवर्ट। अब री नाम का एक रूट वर्ड है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। री का मतलब होता है बैक
या फिर अगेन। री से हम कई जगहों पे मिले हैं, मतलब होता है बैक या फिर अगेन। अब रिवर्ट का मतलब क्या हुआ? वर्ट माने टर्न, री माने बैक, तो रिवर्ट का मतलब होता है टर्न बैक। अब टर्न बैक का मतलब हम लोगों ने एक बारी पहले भी एक वर्ड सीखा था, रीग्रेस। ग्रेस का मीनिंग सीखा था स्टेप, री माने बैक, तो उसी पोजीशन में वापस आ जाना जिस पोजीशन में आप ऑलरेडी थे। ठीक है जी, तो रिवर्ट, टर्न बैक, या इसी रिवर्ट का मतलब होता है रिप्लाई। मैंने आज आपको कहा कि कमेंट करके मुझे रिवर्ट कीजिएगा, है ना। मेल लिखते हैं तो मेल लिखते हैं प्लीज़ रिवर्ट मी, लेकिन सीखने लायक बात, इस रिवर्ट के साथ बैक यूज़ नहीं होता। ठीक है, अक्सर एरर आता है सुपरफ्लुअस में कि रिवर्ट के साथ बैक लगा देंगे। जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं होता, वैसे ही रिवर्ट के साथ भी बैक नहीं होता। ठीक है, फिर इसी वर्ड से वर्ड बनता है कन्वर्ट, जो वर्ड आप सबने सुना होगा, कन्वर्ट। कन्वर्ट, वर्ट माने टू टर्न, कौन माने टुगेदर, ऑल टुगेदर, तो किसी चीज को कंप्लीटली चेंज कर देना, उसको बोलते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब ही होता है चेंज। कन्वर्ट कभी कभी एज अ नाउन यूज हो जाता है, और जब एज अ नाउन यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है प्रोजेलाइट। कन्वर्ट जब कभी कभी एज अ नाउन यूज होता है तो उसका मतलब होता है प्रोजेलाइट, एंड प्रोजेलाइट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर दोज पर्सन्स हु, ये कन्वर्ट के लिए भी यही मीनिंग है और प्रोजेलाइट के लिए भी, हु हैज चेंज्ड हिज रिलीजियस बिलीफ, जो धर्म परिवर्तन कर ले उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं। ही इज अ कन्वर्ट मीन्स उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। प्रोजेलाइट, प्रोजेलाइट को याद कैसे रखोगे? देखो इसके अंदर क्या लिखा है, कह रहा है प्रोसी, पड़ोसी नहीं पड़ोसी, तो एक पड़ोसन थी, वो पड़ोसन रोज लाई थी, वो पड़ोसन गुलाब का फूल लाई थी, बोली ये तुझे तभी दूंगी जब तू अपना धर्म परिवर्तन करेगा, और धर्म परिवर्तन कर लिया, किस लिए? गुलाब का फूल लेने के लिए। ठीक है, याद रखने के लिए हमने ये वर्ड सीखा डाइवर्ट, कन्वर्ट से हमने दूसरा मीनिंग सीखा प्रोजेलाइट। ठीक है जी, जैसे वर्ड चल रहे हैं, इसी वर्ड से एक वर्ड बनता है एवर्ट। अब ये ए का मतलब होता है अवे, ए का मतलब होता है अवे, वर्ड माने टर्न, तो एवर्ट का मतलब हो गया टर्न अवे। ठीक है जी, एवर्ट का मतलब हो गया टर्न अवे, अपना थॉट्स, दिमाग किसी चीज़ से दूर कर लेना, अपनी आईज़ कहीं से, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, देखते देखते मैंने अवर्ट कर दिया, या किसी प्रॉब्लम को हम अवर्ट करते हैं। अवर्ट का मतलब वहाँ पे हो जाता है टालना। ठीक है जी, टाल देने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अवर्ट। इसी का सिनोनिम हम लिख सकते हैं इवेड, किसी चीज़ से बचना, टालना। ठीक है जी, तो एवर्ट, एवर्ट की तरह मेरे पास इसी वर्ड से वर्ड बना परवर्ट, वर्ड बना परवर्ट। परवर्ट इज अ वर्ड विथ, जिसमें वर्ट भी लिखा है, और इस वर्ड से परवर्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है टू चेंज समथिंग फ्रॉम ओरिजिनल। To change something what it was or what it should be, what it was or what it should be। मीडिया हमारे देश के अंदर क्या कर रहा है आज की डेट में? यही कर रहा है, वो हमें परवर्ट कर रहा है। हमारे सामने जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं लेके आता, जो होती हैं वो नहीं लेके आता, वो कुछ और ही लेके आता है। ठीक है, टू चेंज समथिंग वट इट वॉज और वट इट शुड बी, जो था या जो होना चाहिए वो ना दिखाना, उसको हम बोलते हैं परवर्ट। ठीक है, इसी परवर्ट वर्ड से एक फ्रेज यूज होता है जी, बहुत ज़्यादा यूज होता है,
परवर्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, परवर्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस। अब परवर्ट द कोर्ट ऑफ जस्टिस जो फ्रेज है इसका मतलब होता है टू एक्ट इल्लीगली। इल्लीगली एक्ट करना, उसके लिए क्यों करना? टू अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट से बचने के लिए इल्लीगली एक्ट करना, या किसी गलत पर्सन को पनिशमेंट दिलाने के लिए गलत एक्ट करना, टू गेट द रॉन्ग पनिश्ड। टू गेट द रॉन्ग पर्सन पनिश्ड, है ना, किसी गलत पर्सन को पनिशमेंट दिलवा देना, उसको बोलते हैं परवर्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसी वर्ड से हमारे पास एक और वर्ड है विच इज सबवर्ट। वर्ड से एक और वर्ड है विच इज सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब भी होता है, सबवर्ट में भी वर्ड दिखा है, और सब जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है अंडर, तो नीचे से पलट देना। ठीक है, सबवर्ट का मतलब होता है ओवरटर्न। जब तख्ता पलट कर दिया जाता है ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम का, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओवरटर्न। ठीक है, सबवर्ट, सबवर्सन। ठीक है, इसी सबवर्ट का मीनिंग में, क्योंकि तख्ता पलट कर दिया तो समथिंग डिस्ट्रॉय कर दिया, सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसका मतलब हो जाता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, या इसी का सिनोनिम लिख दो रून। ठीक है जी, तो वर्ड था सबवर्ट, मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय समथिंग या रून। ठीक है, इसी वर्ड से दो वर्ड और बनते हैं जो आई गेस आप सबको पता होने चाहिए, हमने पहले भी कभी ये वर्ड डिस्कस किए हुए हैं। एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इज अ वर्ड जो मतलब शाय होता है, जो थोड़ा सा रेटिसेंट होता है, ऐसे लोगों के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, शाय, रेटिसेंट, है ना। इसी के लिए हमने वर्ड सीखा हुआ है टेसिटर्न। ठीक है ना, अनफ्रेंडली, शाय, रेटिसेंट, अनफ्रेंडली, टेसिटर्न। और एक्सट्रोवर्ट जो वर्ड है ये यूज होता है फ्रेंडली। आउटगोइंग, सोशेबल, है ना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। इंट्रोवर्ट याद कैसे रखना है, वर्ट माने टर्न, इंट्रो माने इनसाइड। ठीक है, एक्सट्रो माने बाहर की साइड, वर्ट माने टर्न, जो बाहर की साइड टर्न हो जाता है। तो हमारे पास यही रूट वर्ड था जिसका नाम था वर्ट। वर्ट का मतलब होता है टू टर्न या टू चेंज। ठीक है, पहला वर्ड सीखा डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन, डायरेक्शन से चेंज कर जाना। डाइवर्जन अहेड लिखा मिलता है रोड पे। इन्वर्ट से मतलब बनता है टर्न अपसाइड डाउन, उलट देना, पलट देना। इन्वर्जन वर्ड बनता है। रिवर्ट मतलब टर्न बैक, पुरानी पोजीशन पे वापस आना, या रिप्लाई। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना। कन्वर्ट एज अ नाउन जब यूज होता है तो प्रोजेलाइट हो जाता है, हु हैज चेंज्ड हिज रिलीजियस बिलीफ, धर्म परिवर्तन कर लिया हो जिसने। एवर्ट होता है टर्न अवे, इवेड, टाल देना। परवर्ट होता है किसी ओरिजिनल चेंज को, मतलब किसी की कायाकल्प कर देना।
मतलब एक्चुअल चीज़ जो थी वो ना दिखाना, कुछ और ही दिखा देना। इसी से एक फ्रेज यूज़ किया हमने, परवर्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, मतलब कोई इलीगल एक्ट करना ताकि पनिशमेंट ना मिल सके या गलत आदमी को पनिशमेंट दिलवाना। सबवर्ट होता है तख्ता पलट, ओवरटर्न, सब माने अंडर, नीचे से टर्न कर देना किसी पॉलिटिकल सिस्टम को, या दूसरा मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय या रियून, ठीक है, बर्बाद कर देना। इंट्रोवर्ट होता है जो इंटरनल अंदर की तरफ रहता है। शाय, रेटिसेंट, टेसिटर्न होता है। एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो होता है फ्रेंडली या फिर आउटगोइंग, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के अंदर, और साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स।